भाई इंजन ऑयल जग, पूरा जग पीती है ये। कितने लीटर डलता है भाई साहब इसके अंदर? हेलो भाई, मैं उन पवार। बहुत याद किया था भाई मैंने इस IMT वाली को, जब से मैं इस हार्ड जो क्लच वाली गाड़ी चला रहा हूँ ना अपनी सेल्टोस। अब इसमें 28,000 रुपये लगवा के लाया हूँ भाई, 65,000 चल गई। लेकिन मैंने अपने साथ एक भाई को ठगवा दिया ये क्या सेल्टोस में, जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हैवी है, आज इसको पता चलेगा। और इसके साथ तो बेचारे के साथ भाई इतना गंदा, इतना बुरा किया है भाई इस कंपनी ने। अब मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज़ दूं भाई, अब किया वालों ने सेल्टोस से IMT ही डिलीट कर दिया। मतलब पहले बेस मॉडल में HT मतलब टॉप मॉडल में एक आध में आता है अब भी IMT, बट बेस मॉडल से तो बिल्कुल IMT डिलीट ही कर दिया। जैसे पहले मैनुअल किया था ना, अब ये गाड़ियाँ केवल मैनुअल में अवेलेबल है। मतलब चाहते कि आओ एक बार खुल के आओ मार्केट में यार, ऐसे थोड़ी ना चलता है। तो भैया कैसी फीलिंग है? फीलिंग बहुत बेकार है यार। बकार है? बेकार। तो भाई अभी मेरे से कह रहा था यार, ये क्या मतलब है, कल को मिस्त्री उनके पास रहे ना रहे, IMT में कोई दिक्कत आए ना आए, कोई बात नहीं भाई। कितनी बार पछताओगे कि गलत चीज़ ले ली तो ले ली, अब मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा ड्राइव करने में? मज़ा तो पूरा है वैसे, भगाने में अच्छी है, बस वही क्लच वाली थोड़ी दिक्कत है ना, वो फील रह जाती है क्लच वाली भाई। इसीलिए ना Hyundai ने तो कभी अपना वो दिया ही नहीं था IMT किसी भी गाड़ी में, लेकिन किया वालों भी चलो भाई दे रहा है, दुरुस्त है, वो वाली चीज़ है। अब ये गाड़ी चला दी है भाई हमने, 11,030 किलोमीटर चल गई है। तो अब इसकी होने जा रही है सेकंड सर्विस। पहली तो 1000 रुपये हुई होगी। पहली जब हम रामेश्वरम ट्रिप पे ले गए थे भाई, तभी करवाई थी, उसी दिन 0 रुपीज़ खर्चा आया था। लेकिन इस वाली में ऑयल वगैरह चेंज होगा। अच्छा, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है भैया क्या कुछ खर्चा आता है, लेकिन वो बनाई थी आज से 3 साल पहले वो वीडियो। अब इनके कॉस्ट में क्या कुछ बढ़ोतरी हुई है इंजन ऑयल वगैरह में, और क्या कुछ इसका प्राइस में लगेगा सेकंड सर्विस में इसकी, जो कि फर्स्ट पेड रहेगी। मतलब ये पेड इन द सेंस लेबर फ्री रहती है। मतलब जो इनकी फ्री सर्विस होती है उसमें बस लेबर फ्री होती है। लेबर कितने की बनती है यार, मेन खर्चा होता है इंजन ऑयल वगैरह, जो भी अगर कुछ ब्रेक पैड वगैरह, ब्रेक वगैरह सब ठीक है, सब चीज़ ओके। बस सेल्फ में दिक्कत है, ऐसे एक दिन खड़ी कर दी ना, अब से सेल्फ लेट लेती है, पता नहीं क्यों। लेट इन द सेंस कैसे? मतलब गरगर आवाज़ करती है इसकी गरारी ना, फिर देर में स्टार्ट होती है। चलो कोई बात नहीं, सब कुछ दिखा लेंगे भाई, सारी दिक्कतें चला के देखते हैं इस IMT को। लाचा भी दे तू वाले का, ठीक है ना? तू वक्त के जो हार्ड क्लच है उसका आनंद ले भाई। चलो भाई, वैसे मेरी भी सर्विस मांग रही है। चलो भाई, आज बहुत दिन बाद चलाऊंगा इसको मैं। देखो क्लच ढूंढ रहा हूँ मैं, क्लच ही नहीं है इसके अंदर। होगी स्टार्ट? हाँ, चाबी की भी जरूरत रहेगा, और स्टार्ट बटन है भाई। नो डाउट यार, इसमें निक्कू भाई ने कैमरा बहुत प्यारा लगा रखा है, जबरदस्त। और इस आज ना मैं किया की नई डीलरशिप पे जा रहे हैं, जो फिलहाल में पलवल में खुली हुई है हाल फिलहाल में। वैसे मैं फरीदाबाद जाता हूँ, पर यार फरीदाबाद थोड़ा लिटिल दूर पड़ता है, होडल से 70-80 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो बीच में पलवल में खुल गया, तो उस सेवाओं का फ़ायदा उठाएंगे ना। और अलग और डीलरशिप्स का भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए, वो तो ऐसी है भैया, वहाँ का तो पता है बेस्ट ही मिलना है। इसमें दिक्कत ये है, देखा मैं नोटिस करा, रिवर्स गियर लगाया, मैं रेस दे रहा हूँ, देखो ये दिक्कत है बस IMT के साथ, जबकि रिवर्स गियर आपका लग रखा है। तो अब इस बेचारी को चलाने के लिए भाई हमको इस तरीके से छूना पड़ेगा, मतलब आगे की तरफ करना पड़ेगा, तब जाके फिर ये रिवर्स होगी। तो अलग ही है मतलब इसका सिस्टम। और पहले गियर में भी कई बार ये सब नोटीनेस हरकतें कर जाती है। अच्छा, पेट्रोल में तो IMT बिल्कुल ही सक्सेसफुल नहीं है भाई, डीजल में फिर भी ठीक है। अभी जिन लोगों को लगता है वो ये ठीक है, या तो उन्होंने भाई मतलब ढंग से कभी गाड़ी चलाने का आनंद नहीं लिया है, या फिर आने वाले टाइम में लिटिल पछता सकते हैं इस चीज़ का। किया वालों को पता है तभी बंद कर दिया, या क्या सीन है। अब जैसे ये मैनुअल वाली भाई, इसमें क्लच दबाने में अभी हाईवे पर अगर ट्रैफिक होना तो इसकी इतनी हार्ड हो गई है। इसका रीजन ये बताया था मेरे को किसी ने कि इसकी ना क्लच प्लेट जा चुकी है। वैसे भाई अभी तक 65,000 किलोमीटर में जानी तो नहीं चाहिए, बट मैंने हरकत कम नहीं करी इस गाड़ी के साथ। तो भाई पहुंच गए अपने शोरूम पे, भाई पे एंट्री वगैरह करवा ली है। ये रहा किया का शोरूम, यहीं से ली थी भाई ये। वाह भाई, किया का इतना खाली सर्विस स्टेशन मैंने पहली बार देखा है। वाह यार, यहाँ तो बढ़िया क्विक सर्विस हो जाएगी फटाफट। प्लेट लेती है, एक दिन खड़ी कर दो तो, एक दिन खड़ी कर दो तो। हाँ भाई को हम सारी प्रॉब्लम वगैरह बता देते हैं। अब भाई एक भी गाड़ी ना लगे आप सर्विस पे। हाँ भैया 2 गाड़ी हैं तो फिर एक ही हो सकती है। भाई अगर आप टेंशन फ्री सोचा चाहिए तो पलवल में आ जाओ सर्विस करवाने, बेस्ट है यार। तो भाई हमको अपना अप्रोक्स मिल चुका है 3100 रुपये के लगभग। इसमें बदलेगा सेकंड सर्विस इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये डीजल वाली है। और AC का ये रोडेंट वगैरह और ये ल्यूब्रिकेशन ये हमने डिलीट करवा दिया, व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग। और एक चीज़ तो हमारे ध्यान ही ना रही भाई, इसके अंदर यूरिया भी तो डलता है, वो भी तो टॉप अप होगा, वो करवा देंगे, कम होगा तो करना भाई एक बार। वो तो पेड़ होता होगा ना? पेड़ होता है भी। हाँ भाई ये तो बहुत कम यूरिया पीवे यार।
जब तो डलो ही थोड़ी है मैं नहीं डला। और भाई 70% दिया था इन्होंने। फॉर्च्यूनर में ना 4000 किलोमीटर में बोल जाऊ, बस 4000 किलोमीटर चले आऊ। तू गए हो तो मनाली तो संदीप रो तो रह रहा हो यार, कम है फिर डर और लगा रहता है खत्म हो ये तो नाम का डीएफ डला है फिर यहाँ को, मतलब यहाँ में यार ये तो बहुत अच्छी चीज है यार। इनमें तो डीएफ भाई आराम से टेंशन फ्री ले लो, इसमें तो डीएफ ये चलेगा 20,000 किलोमीटर तक अभी, और 76 तो कंपनी ने दिया था। बेस्ट गाड़ी है, कोई भी ले लो आंख बंद कर दे। देख लो भाई ने अप्रूवल दे दिया है। इतना खाली इन्वायरमेंट देख के और ऐसी बढ़िया सर्विस देख के मेरा मन कर गया अपनी किया में करवाने का। वो ओवर 3000 किलोमीटर तो वो ओवर हो चुकी है, मतलब 62 पे मैंने लास्ट 52,000 पे करवाई थी और अब 65,000 चल गई है। तो इसका यही गाड़ी वहाँ भी लिया। चलो भाई इसकी और बता दूंगा 65,000 किलोमीटर पे पुरानी वाली सेल्टोस की कितने की सर्विस होती है अपनी। 65,245। हाँ यार इंजन ऑयल वगैरह तो इसका भी चेंज मांग रहा है वैसे, और सब तो करवा लिया था, ब्रेक पैड डिस्क ब्रेक वगैरह, बस मेन इंजन ऑयल वो ऑयल फिल्टर वगैरह वो चेंज होगा। लिया है ना पैदल तरीके से दूर तक है। लो भैया दोनों गाड़ी चढ़ गई हमारी सर्विस पे, एक IMT एक मैनुअल। भाई इतना खाली आपने कहीं देख, दोनों की गाड़ी लगी पड़ी है और यहीं से देखते रहो अपना सारा सिस्टम क्या क्या चेंज हो रहा है। इंजन ऑयल निकाल लिया भाई ने नीचे से, फ्रेश माल बिल्कुल ऐसी सर्विस हो रही है सेम टू सेम दोनों की, क्योंकि मेरी में मेजर तो कुछ होना नहीं है, वो या की साइड में खड़ी है। पर तेरा खर्चा कमाया तो लेबर फ्री है, मेरे और खर्चा ज़्यादा है, मेरे में लेबर जुड़ जाए। भाई यहाँ पे एक खर्चा और है इनमें, इसमें भी लाइनिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे हमारी पुरानी वाली में आ रही थी ना, जैसे मैंने पिछली चेंज करवाई है, पैड भी घिस गए, और अभी चल जाएंगे। मशीनिंग इसमें हो नहीं सकती जैसे हमने इंडेवर में करवाई थी। ये देखो इतना, मैं कह रहा हूँ चलो अगली सर्विस पे करवा देंगे इसको, अभी तो चलने ही देते हैं यार आराम से, क्योंकि अभी उसमें 15,000 रुपये लगाए। 15,000 रुपये का सेटअप होएगा भाई, है ना? 11,000 रुपये प्लस लेबर है। 11,000 प्लस लेबर, इतना तो क्या एकदम ही करें। अगली सर्विस पे चल जाएंगे। ब्रेक पैड में भी अभी तो बच रहा है, वो पड़ा है कि इधर लगा दिया, लग गया ये देखो इसमें माल पड़ा है भाई फोकस, तो इसमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ठीक है नेक्स्ट सर्विस। बाकी भाई इसका सेल भी दिखवा लिया, सेल ओके है, वो सफाई वफाई कर दी, वो होता ही है इसमें, कुछ नई वाली में थोड़ा सा होता ही है। और ये आ गया है यूरिया AdBlue हमारा, जो इसमें डलेगा। इसका खर्चा अपनी गाड़ी में बच जाता है। सबसे अच्छी बात ये है यार, ये HP मैक्स का ही है, मैक्स है, पता ना भारत पेट्रोलियम को तुझे यहाँ से मिला ना कि हाई इंजन ऑयल जग, पूरा जग पीती है ये। कितने लीटर डलता है भाई साहब इसके अंदर? 4.8 लीटर। यस देखो निकला ब्लैक था भाई पूरा, डर इतना प्यारा रहा है। मस्त तो लगता है यार, पूरा जग का जग वैसे नहीं आता कट्टी वट्टी में, ड्राम के ड्राम आते हैं इसके। ये लो अब इंजन नया माल पिएगा, एक सांस मिलेगी और कैपेसिटी हाई है, तेरी तरह थोड़ी बॉडी अडेप्ट ना कर पा रही। ये भैया हमारा एयर फिल्टर बिल्कुल नया लग चुका है। वो क्या जिसमें एयर लगती है भाई? AC फिल्टर होता है उसमें वो चेंज नहीं होगा? चेंज कर दिया नया। ओके वो भी नया हो गया। वो भाई होता है डैशबोर्ड के यहाँ पे। और भाई ये होता है रबड़ पेंट आपका, ये हो रहा है रबड़ पेंट खुद होगा भाई तू भी करवा, तू भी तो कह रहा हो रबड़ पेंट करवाऊंगा भाई। मुझे तो मतलब थोड़ी इम्प्रैक्टिकल चीज़ लगती है ये सब, पर ठीक है जिसको अच्छा है भाई करवा लो, प्रोटेक्शन के लिए इस कंपनी से प्रॉपर आती है। और हाँ DF हमने कटवा दिया है यार, मतलब 118 रुपये लीटर दे रहे थे, तो 1180 रुपये का वो वाला 10 लीटर, बाहर से वही 1300-1400 का बेस्ट क्वालिटी का 20 लीटर मिल जाता है। तो क्या फ़ायदा भाई, यहाँ से लेके पूरा जब निचोड़ जाएगा तब आराम से डलवा लेगा या आराम से बाहर से किसी भी पेट्रोल पंप से ले लो यूरिया। तो और अपनी में वो दिक्कत नहीं है, यूरिया पूरिया की टेंशन फ्री। होगी है सर्विस, और भाई कितनी जल्दी होगी ये देखो। हमने 1:30 बजे के लगभग दी थी, 2:45 पे गाड़ी बाहर निकल के आ गई है। किया की सर्विस एक नंबर है, आई लव देयर सर्विस यार। यही कोई Hyundai मारुति में फंस जाता ना भाई, तो जैसे फ्रॉन्क्स वगैरह लेता है क्रेटा, हंस भाई इतनी भीड़ ना, खड़े होने तक की जगह ना मिलती। और देखियो घंटे तो वेटिंग चलती है उनपे, वॉशिंग में कितना टाइम लगाते हैं, फटाफट काम करके दे दिया। बताओ 1.5 घंटे में सर्विस पूरी डन। ये तो टोयोटा से भी क्विक हो रहे हैं आजकल। इस सर्विस देखो यहाँ की यार, रियलिटी में भाई को जैसे रोड टेस्ट पे टुक टुक की आवाज़ तो आ ही रही थी इसमें से। भाई ने बिना कहे, ये तो बिना कहे ही अपने टेप लगा दिए ऑटोमेटिकली यार। यही तो दिल जीत लेती है कई जगहों पे तो भाई, कई डीलरशिप्स पे। अच्छा यार निक्कू भाई ये क्या कर रहे हो भाई, टूटा हुआ लगा दिया किसी मेरी गाड़ी में, ऐसा तो फिर नहीं करेंगे। वो देखो भाई कई जगह तो भाई लोग उन्हें बताते रहो जब भी ना करें, ठीक यार।
देखो सब भैया ये बात। ये निक्कू भाई का डब्बा वो निकला गया इसमें से। अब है कि टिक्की सही है भाई, अब ना करेगी नहीं तब तो भाई टैग 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 बहुत इरिटेट करेगी गड्ढे में। वैसे ना पर गड्ढे में तो बहुत ज़्यादा, पर मैं म्यूज़िक तेज़ कर देता था, मैं इग्नोर कर दो, छोड़ो। प्रॉब्लम को फिक्स मत करवाओ, इग्नोर कर दो। भाई किया वाले इतने होशियार हैं कब इतना बड़ा बड़ा दिए हैं, कॉपियों के अंदर आधी से भी कम है। और यहाँ और ये भैया हमारी गाड़ी क्लीन। अब इसकी तनिस वाली तो हो गई, अपनी खड़ी ये भीतर। एकदम मूड चटक गया मेरा कि एक गल्ला मैं करवा लूँ यार, इतने खाली बार देख के। देखिए हाँ मैं बस, और कोई है ही ना। ऐसी डीलरशिप मैंने पहली बार देखी है। महिंद्रा सबको बुरा हाल रहा है, नहीं तो भाई चमक दी कहते यहाँ की भी। इसमें तो नॉर्मल बस 3 चीज़ चेंज हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो अलाइनमेंट वगैरह भी करवा दी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर दी भाइयों ने। बाकी अभी तो बिल देखते किसका महंगा है, क्योंकि इसके अंदर हमने यूरिया भी नहीं डलवाया। अरे कहाँ करवा रहे हो इतने ध्यान से रबिंग, क्यों? वो फूल चिपका के दिए थे टेप के निशान। फूल डोली में चलाते हो क्या, उससे किस निकाल रहे हो? अरे नहीं, जब डिलीवरी ली थी तब। भाई ऐसे मत दिया करो। ये भाई तनिष्क वाली गाड़ी का बिल आ गया है 2700 रुपये हमारा, और इसमें लेबर फ्री है इसकी। देखो फ्री सर्विस, लेबर इनवॉइस, तो इसका ये तो बच गया, तो कम ही निपट गया। इसमें इसकी में चेंज हुआ है ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और इंजन ऑयल, बस मात्र। सही है, नई गाड़ी में इतना ही खर्चा आता है भाई। सेल्टोस की सर्विस मेंटेनेंस सस्ती है यार, अगर पार्ट्स ख़राब ना हो तो। चलो भाई बिल वगैरह अपना हाथ में आ गया है, पेमेंट कर दी है। अब कितना बिल बना है दोनों गाड़ियों का ज़रा वो बताता हूँ। तनिष्क वाली का तो मैंने बताया 2761 रुपये में निपट गया, क्योंकि सर्विस थी नहीं। लेकिन जब आपका भाई वो ख़त्म हो जाता है ना, वो वाला पीरियड, जब फ्री सर्विस वाली जो 3 कंपनी बोलती है, जैसे इसका 20,000 पे निपट जाएगा, तो भाई आपको फिर लेबर देनी पड़ेगी 2,000 रुपये। तो मतलब जो फ्री सर्विस होती है उसका मतलब ये होता है कि आपके 2,000 रुपये ऑफ हो जाएंगे। भाई ये इंटीरियर वगैरह देखना पूरी गाड़ी का, क्या चमक रही है यार गाड़ी। और भाई सर्विस होने के बाद मजा तो आ जाता है, सर्विस करवा लिया करो, वरना ऐसे खड़ा होना पड़ा करेगा भैया। तो भाई सर्विस करवाने के बाद जो एक्सीलरेशन वगैरह में मजा आता है ना, और जो इसमें 2-4 आवाज थी पीछे डोर फोर से आ रही थी, भाई ने सब कुछ रिजॉल्व कर दिया सीट वीट के वहां से। और भाई पंजा दबाते ही शू उठ रही है गाड़ी। हालांकि इसका ना जो क्लच है वो भी टाइट है, वो भाई बता रहे थे ज़्यादा टाइट हो रखी है। तो मैंने पूछा कि भैया एक बार एक काम करो, तुम खोल के ना फिर इसकी क्लच प्लेट को देख ही लो। वो तो आगे को सोच रहे थे कि आगे वाली डिस्क और मैं ब्रेक पैड बदलवा लूँ, पर भैया अभी 31,000 रुपया तो मैंने यही महीना में लगा दिया किया मैं यार। सेल्टोस में इतना थोड़ी हो रहा है, 12-15 हज़ार रुपये का वो खर्चा होता अलग से। तो मैंने मना कर दी, मैंने कहा आप एक बार क्लच प्लेट देख लो। तो भाई ने मुझे बताया भाई वो तो हैवी प्रोजेक्ट रहता है, उसके लिए तो पूरा गियर बक्सा खुलेगा और गियर ऑयल पूरा लीक कर जाएगा। फिर दोबारा से अगर क्लच प्लेट का काम कोई भी होता है, गियर ऑयल ना पूरा लाइफ टाइम रहता है, एक बार डली गया कंपनी से फिर वो लाइफ लॉन्ग चलता है। लेकिन अगर जैसे आपने कुछ बीच में काम करवा लिया, जैसे क्लच प्लेट वगैरह कुछ भी, तो वो दोबारा से डालना पड़ता है, थोड़ा सा कॉस्टली भी रहता है और क्लच प्लेट भी कॉस्टली है। तो कह रहे केवल चेक तो नहीं हो सकती क्लच प्लेट, जब कुछ करते ही दम दे जाएगी ना तब देख लेंगे, तब थोड़ा रिप्लेसमेंट वगैरह का सीन, तब तक तो ऐसे ही चला लो। पर भाई अलाइनमेंट, बैलेंसिंग सब चीज़ ओके गाड़ी चलाने में फुल स्वाद आ रहा है। इसीलिए भैया अपना टाइम टू टाइम रेगुलर मेंटेनेंस और सर्विस करवाते रहना चाहिए। इस बार मैं 3,000 किलोमीटर थोड़ा लेट हो गया, अगली बार करवाऊंगा 80,000 किलोमीटर पे, और खर्चा 65,000 का यानी कि 60,000 वाली सर्विस का आपका आएगा 6,000 रुपये मोटा मोटा। वैसे तो 6600 रुपये था, 6600, पर कुछ डिस्काउंट वगैरह इधर उधर बात करके हो जाता है भाई 601 रुपये में। और मेरी का जो बना है भाई बिल, वो बना है आपका, ये देख सकते हो आप, 5918 रुपये, मतलब अप्रोक्स 6,000 रुपये, जिसमें ये चीज़ वो हुई है भाई, बैलेंस वेट, ऑयल फिल्टर, एयर क्लीनर, एयर फिल्टर मतलब जिसे बोलते हैं, बैलेंस वेट इन्होंने लगा दिया। जो क्योंकि मैंने अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी यहीं से करी है, अलाइनमेंट इन्होंने फ्री में कर दिया इसी गुडविल में। लेकिन भाई इंजन ऑयल का लिया 1708 रुपये चार्ज, और स्प्रे और ये नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ ही सकते हो। और यहाँ पे बैलेंस एडजस्टमेंट है 154 रुपये की। तो ऐसे करके 6,000 रुपये में गाड़ी भाई अगले 10,000 किलोमीटर के लिए परफेक्ट। 3,000 की तो अल्टो की भी होती है। 3,000 की अल्टो की, पहले अल्टो थी ना इस पर, तो इसलिए इसको पता है। अब गाड़ी इसकी भी 10,000 किलोमीटर तक बिल्कुल सेफ है, कोई सर्विस कॉस्ट वगैरह की तरफ से कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्यों भाई, सही है ना? चलो भाई, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।